अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको नबी मोहम्मद अशरफ डीएफए के बचपन का एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जो आपके दिल को झकझोर देगा और शायद आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की जो ज़ुल्म सहकर भी दूसरों के लिए रहमत लेकर आया और जिसने मौजों से साबित किया कि इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है। मक्का की गर्मी, सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ गलियों और बाजारों पर अपनी किरणें बिखेर रहा था। धूल जो हर कदम के साथ उठ रही थी, सांसों में घुल रही थी और छोटे छोटे बच्चों के पैर तले गिर रही थी। एक छोटा बच्चा भूखा थका हुआ, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी। सामान्य बच्चों की मासूमियत और खेलकूद की बजाय इस बच्चे में एक अद्भुत शांति थी, एक तरह का आत्मविश्वास जो कह रहा था, मैं अकेला सही लेकिन मैं गलत नहीं। धीरे धीरे उसकी नजर गई एक खजूरों के बाग की ओर, जहां अबू जहल और एक यहूदी खजूरों को बोरी में भर रहे थे। सूरज की तेज किरणें खजूरों पर पड़ रही थी और उनका रंग सुनहरा चमक रहा था। नबी अशरफ डीएफए ने आदब और इज्जत से सलाम किया। अस्सलामुअलैकुम चाचा, क्या आप मुझे 2 खजूर दे सकते हैं? मेरा पेट बहुत भूखा है। अबू जहल का गुस्सा झलक रहा था। उसने कहा, मैं तुझे खजूर दे सकता हूं, लेकिन पहले यह बोरी तू इस यहूदी के सिर पर ले जाकर मेरे घर तक पहुंचाए। छोटे से बच्चे का सिर एक बोरी के नीचे और पीछे अबू जहल का गुस्सा। क्या यह संभव है? नबी अशरफ डीएफए ने बिना किसी शिकायत के बोरी उठाई। धूल से सनी, थकी हुई, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उनके कदम धीरे धीरे आगे बढ़े, हर कदम के साथ उनकी सांसों की आवाज और धरती की हल्की खनक, जैसे इस छोटे से कदम में भी एक कहानी छिपी हो। धीरे धीरे उन्होंने बोरी घर तक पहुंचाई। अबू जहल ने केवल एक खजूर दिया। नबी अशरफ डीएफए ने नरम आवाज में पूछा, एक और नहीं देंगे? अबू जहल का गुस्सा और बढ़ गया। उसने जोर का थप्पड़ मारा और जैसे ही वह थप्पड़ गिरा, पौज जैसे आसमान भी रो पड़ा और धरती थम गई। लेकिन जैसे ही बोरी खोली गई, सारे खजूर पत्थर बन गए। यहूदी और अबू जहल दोनों हैरान रह गए। नबी अशरफ डीएफए ने बस पूछा, चाचा आपको चोट तो नहीं लगी? एक छोटे बच्चे ने जुल्म सहकर भी दूसरों की चिंता की। यही असली इंसानियत है। नबी अशरफ डीएफए तुरंत घर वापस नहीं गए। वो पहले पहाड़ के किनारे गए। पहाड़ और पेड़ जैसे उनके दर्द और तन्हाई को महसूस कर रहे हों। कुछ देर तक वो खड़े रहे, सुनसान रास्तों में, सिर्फ हवा की आवाज और उनके कदमों की खनक। धीरे धीरे चाचा अबू तालिब आए और देखते हैं कैसे हर जानवर, शेर से लेकर हिरन तक, उनके दर्द को महसूस करके रो पड़े।